प्रिय बच्चों, आज ये मेरा पहला वीडियो है और मैं अपने पहले वीडियो के अंतर्गत कक्षा 11 की गणित आप तक पहुंचा रहा हूं। इसको बताने में या आपको समझने में जहां कहीं भी कठिनाई महसूस हो, आप कमेंट के माध्यम से हमको अवगत जरूर कराइएगा। हम आपकी समस्याओं का निदान अवश्य ही करेंगे। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। और कक्षा 11 की गणित का पहला चैप्टर है सेट। हिंदी में इसको कहते हैं हम समुच्चय। और समुच्चय तो पहला चैप्टर है समुच्चय। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं सेट। सेट को बताने के लिए सबसे पहले या इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं। तो हम इसकी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। ओके। इसकी परिभाषा होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। ओके। वेल डिफाइंड, डिफाइन माने जानते हैं हम होता है परिभाषित, और वेल माने अच्छा या सुपरिभाषित। कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। अर्थात हिंदी में इसका अर्थ निकला कि वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह ही सेट के नाम से जाना जाता है, समुच्चय के नाम से जाना जाता है। तो इसकी हिंदी की परिभाषा बन गई हमारी, किसी भी वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। अतः यहां से यह जान लेना आवश्यक है कि समुच्चय होने के लिए वस्तु का सुपरिभाषित होना जरूरी है। सुपरिभाषित, सुपरिभाषित का मतलब है कि वस्तु को हम ऐसी परिभाषा दें जिससे कि वस्तुओं को पहचाना जाए। सुपरिभाषित, किसी भी वस्तु को सुपरिभाषित करने के लिए उस वस्तु में का स्थान, संख्या निश्चित हो तथा वो वस्तु साथ साथ रहने को तैयार हो। अब हमें यहां पर यह देखना है कि हम कैसे जानेंगे कि वस्तु की संख्या हमारी वो निश्चित हो। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय। अब इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं कि वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से 12 महीनों को हम काउंट कर सकते हैं, वो गणना द्वारा गिन सकते हैं और उनकी संख्या जो है ये कह सकते हैं कि निश्चित है। दूसरा उदाहरण जैसे हम लेते हैं कि राजा दशरथ के पुत्रों का उल्लेख। तो हम जानते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो 4 उनकी संख्या एक निश्चित है। किसी कक्षा में समस्त विद्यार्थियों का समुच्चय, तो एक कक्षा में जितने विद्यार्थी होते हैं उनकी संख्या को हम गणना करके बता सकते हैं कि इतनी मात्रा में विद्यार्थी हैं, इसलिए इनकी एक संख्या ये एक निश्चित होती है। और कैसे अब हम ये जानेंगे कि साथ साथ वो वस्तु रहने को तैयार हो, अर्थात उस संग्रह में एक ही परिवार के सदस्यों का रहना जरूरी है। जैसे हम एक उदाहरण लिखते हैं और ये उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है। एक हमने उदाहरण लिखा और उस उदाहरण में है ABC 1 2 3। अब इसमें यह देखा गया है कि इसमें ABC अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, 1 2 3 गणितीय अंक भाषा में लिखा हुआ अंक है, इसलिए यहां पर 2 प्रकार के परिवार सम्मिलित हो गए। 2 प्रकार के परिवार सम्मिलित हो गए, एक है अंग्रेजी वर्णमाला और दूसरा है अंक मतलब गणितीय 1 2 3 गणितीय अंक और अंग्रेजी वर्णमाला। यहां दोनों का एक साथ होना यह दर्शाता है कि यह समुच्चय नहीं है। अगर इसमें केवल अंग्रेजी वर्णमाला ही लिखा होता तब यह समुच्चय हो जाता, और या केवल गणित के अंक ही लिखे होते तब यह समुच्चय हो जाता, किंतु दोनों के लिखे रहे। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि ABC अंग्रेजी वर्णमाला, 1 2 3 गणित दोनों के होने की वजह से यह सेट अर्थात समुच्चय नहीं है। समुच्चय के और उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे यदि यह कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पहले के समस्त अक्षरों का समुच्चय, क्या यह एक समुच्चय होगा या नहीं होगा?
तो हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत ए से होती है। अब चूंकि ए के पहले कोई शब्द आता ही नहीं है, इसलिए वो एलिमेंट हम नहीं लिख पाएंगे, अर्थात वो उस वस्तु का स्थान निश्चित नहीं है, इसलिए यह सेट नहीं होगा। जैसे हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि एक कक्षा में समस्त बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय, क्या यह एक समुच्चय होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए हम जानते हैं कि एक कक्षा के समस्त बुद्धिमान छात्रों को अलग अलग छांट कर नहीं छांटा जा सकता। जैसे यदि मान लेते हैं हमने अपने विषय में बच्चों की परीक्षा लिया और गणित में हमने 5 विद्यार्थियों को छांट कर लाए, अगर वहीं पर दूसरे विषय हिंदी में उनको छांटा गया तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे 5 विद्यार्थी सेलेक्ट ही हिंदी के में भी 5 मिले। हो सकता है वो विद्यार्थी की संख्या अलग अलग हो सकती है, जो विद्यार्थी हमारे में आए हों वो हिंदी में ना हो, या जो हिंदी में हो वो हमारे में ना हो। इस तरह से उनकी संख्या निश्चित नहीं हो पा रही है बुद्धिमान छात्रों की, इसलिए समस्त बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय वो एक सेट या समुच्चय नहीं है। हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का समुच्चय है या नहीं। तो हम जानते हैं कि 12 महीनों में जे से शुरू होने वाला महीना होता है जनवरी, जून और जुलाई। चूंकि ये तीनों महीने जे से शुरू होते हैं, अर्थात 12 महीनों में से जे के द्वारा शुरू होने पर इनकी गणना हम कर सकते हैं। इन महीनों का स्थान संख्या यानी निश्चित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल आपको प्रेषित कर रहे हैं, जिसमें आपको यह बताना होगा कि यह समुच्चय है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप इस सवाल को लगाइए और ये बताइए कि यह समुच्चय है या नहीं है। छांट कर हमको आप बताइएगा। जहां कठिनाई हो उसे आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम